तो आप अमेठी में ही रहने वाली हैं? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ। अजय राय कह रहे हैं राहुल गांधी तैयार है। जो हवा काट के रखा है सबने कि उनका आना मतलब बहुत बड़ा कोई तहलका हो जाएगा, तो कि मैंने अपनी जिंदगी में गांधी खानदान को हराने के अलावा कुछ नहीं किया। स्मृति जी, इसके माने ये है, आप ये कह रही हैं ये बहुत कोई छोटी चीज थी, इसको इतना तरजीह क्योंकि देने की जरूरत इतना बड़ा नहीं था। के अंदर इतना घमंड था ना, उनका पता था कि वो जिंदगी भर अब हिंदुस्तान पर राज करने वाली है। और जो पब्लिक थी वहाँ की अमेठी की, उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है, बोले तू इसी लायक है। वो कह रहे हैं अब मैदान में आ जाए, चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं वायनाड आ जाए ना। मैंने कहा ना, रोक कौन रहा है? इसका मतलब वो अमेठी छोड़ चुके हैं। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं? दोबारा कह रही हूँ, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मैं पूरा कह रही हूँ, कोई भी लड़ना चाहे लड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्ता के नशे में चूर जब अहंकारी नेता फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हुए दिखते हैं, तो फिर जनता भी उन्हें सबक सिखाने को ठान लेती है। और ऐसा ही सबक सिखाने का काम स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने किया है, जिस पर मजे पूरे देश तो ले ही रहा है, साथ साथ हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के गोदी एंकर भी ले रहे हैं। तो आप भी फुल वीडियो देखिए और मजे लीजिए। 2024 में वही किले पर आप परचम लहराती हुई नजर आएंगी स्मृति जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सेना तो तैयार है, सेनापति भी तैयार है, परचम भी तैयार है। प्रश्न ये उठता है कि युद्ध की इस भूमि पर सामने से लड़ने वाला कौन है? तो आप अमेठी में ही रहने वाली हैं? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ। 2014 के चुनाव के बाद भी कहा था, 19 के चुनाव के बाद आज तक कहती आई हूँ। आप मुकाबला किससे करने वाली है? अजय राय कह रहे हैं राहुल गांधी तैयार है। जो हवा काट के रखा है सबने कि उनका आना मतलब बहुत बड़ा कोई तहलका हो जाएगा, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगी, साल 2014 और 19 दोनों चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का एक कंसोलिडेटेड कैंडिडेट था राहुल गांधी। लेकिन ये इसके पीछे कौन सी वो जिद थी, या अमेठी से ऐसा कौन सा आपका लगाव या रिश्ता था, या फिर राहुल गांधी को जड़ से उखाड़ना था? क्या वजह, क्या टारगेट? एक तो ये प्रश्न अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में गांधी खानदान को हराने के अलावा कुछ नहीं किया। स्मृति जी, इसके माने ये है, आप ये कह रही हैं ये बहुत कोई छोटी चीज थी, इसको इतना तरजीह देने की जरूरत नहीं? इतना बड़ा नहीं था। के अंदर इतना घमंड था ना, उनका पता था कि वो जिंदगी भर अब हिंदुस्तान पर राज करने वाली है। और जो पब्लिक थी वहाँ की अमेठी की, उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है, बोले तू इसी लायक है। तो फिर ये गौरतलब है उसका पद बड़ा होगा। वो कह रहे हैं अब मैदान में आ जाए, चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं वायनाड आ जाए ना। मैंने कहा ना, रोक कौन रहा है? इसका मतलब वो अमेठी छोड़ चुके हैं। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं? दोबारा कह रही हूँ, भागने का इतिहास उनका है, वो भगे थे मेरा नाम देख के, मैं नहीं भागी थी। हाँ जी, तो सेना भी तैयार है, परचम भी तैयार है, लेकिन फरहाने से पहले ही अमेठी की जनता ने खदेड़ करके रख दिया। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो खूब पछताना पड़ेगा। ऐसा ही पछताने वाला काम स्मृति ईरानी के साथ हो गया कि कांग्रेस ने अमेठी में जैसे ही तहलका मचाया, तो इसका हवा पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि जैसे मानो इसके सामने किसी की कोई औकात ही ना हो। पर जनता है जो अच्छों का नशा उतारना जानती है, और मानो या ना मानो स्मृति ईरानी को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, या दी गई है। इसलिए जब आपने इसे बोलते देखा, तो राहुल गांधी और उनके खिलाफ इनका मजाक बनाते देखा। मतलब राहुल गांधी से ही इसकी राजनीति शुरू होती और राहुल गांधी से ही खत्म। इसका वहम था कि व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है, ये वहम भी इसका दूर हो गया। लेकिन बात वही कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मैं पूरा कह रही हूँ, 60,000 कार्यकर्ता बूथ में, जिनमें से मैं एक हूँ। पहली बार जब लड़े थे, जब कहा स्मृति हूँ, तब मैं अकेली थी। आज हम 60,000 हैं। कोई भी लड़ना चाहे लड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने माहौल बड़ा खराब कर दिया, हिंदू मुसलमान, नफरत की राजनीति, तोड़ फोड़ की राजनीति। मैं दोबारा इसीलिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल, चलिए माना तो कि दुकान चलाते हैं, जगह जगह जा रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, माना तो कि धंधे में है, दुकान चलाने के व्यवसाय कर रहे हैं, ये माना ना। कभी आपने इस देश के इतिहास में किसी राजनीतिक पक्ष को ये कहते देखा कि राजनीति मेरे लिए व्यवसाय है, मैं दुकान चला रहा हूँ? तो जी, हिंदू मुस्लिम करने वालों को मोहब्बत की दुकान मुहावरा भी इसके और इसके गोदी एंकर के सर के ऊपर से बाउंस कर गया। इतनी सी बात इन्हें समझ नहीं आया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग देश को किस गर्त में ले जाने का काम करेंगे। एक वजह ये भी है अमेठी से इसका हारने का। अब आप इसका फेक न्यूज का फैक्ट्री देखिए और समझिए कि ये लोग सत्ता पाने के लिए कितना खतरनाक खेल खेल सकते हैं। सत्ता राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर।
मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये आपने इसका फेक न्यूज का फैक्ट्री भी देखा, जिसमें कांग्रेस के बारे में कैसे कैसे फर्जी जानकारी लोगों के बीच परोसा गया कि राम मंदिर का फैसला बदलवा देंगे, पाकिस्तान चाहता है कि हम अमेठी से हारें। प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी थी, पर इनमें से किसी एक का भी पुख्ता सबूत इनसे मांग लिया जाए तो इनके हलक सूख जाएंगे। और जब नमाज वाली बात पर रूबिका ने पूछ ही लिया तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। आपने आरोप प्रियंका गांधी पर लगाया था स्मृति जी। मैंने? आपने ये कहा था कि वो वहाँ अमेठी में जाकर नमाज पढ़ती हैं। उसके आए तो थे फोटोग्राफ्स। हाँ, पर वो नमाज के अरकान अलग होते हैं। वो नहीं, मैं हाथ ये उठाकर दुआ मांग रही मेरा थी। नहीं, मेरा ये मानना है। पर आपको ऐतराज था अगर वो दुआ नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में ये ढोंग बंद होना चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।